बच्चों आज हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सवाल लेके आए हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ये सवाल जो सीबीएसई 2016 में पूछा गया था, सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। ठीक है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया है और ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो एक बार आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 है। फिर उसके बाद पी है जो एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे, यानी हमारे पास एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू दे दी गई है पी के इक्वल। और एक और फंक्शन है क्यू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर जो एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। तो इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताया गया है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे, और पी और क्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमको ये चीज़ तो पता पहले ही चल गई कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। ये चीज़ तो हमको पता है। जब ये चीज़ पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS फाइंड करेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमको फाइंड करना है तो हम इसमें से फंक्शन कौन सा चूज करेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला फलन है ना, वो आप देखो एक्स इज लेस देन पाई बाई 2 दिखा रहा है। इसका मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन चूज करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ले लेते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0। अब आप कहोगे x टेंड टू 0 क्यों नहीं लिया, तो ये चीज़ें बताने वाली चीज़ नहीं है। आप 12th के बच्चे हो और 11th क्लास में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। ये काम हम करेंगे। ठीक है, लिमिट में ऐसा काम किया जा सकता है, आप लोगों को पता है, तो यही काम हमने किया। अब आप एक चीज़ बताओ यहाँ पे यार, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है भाई, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको पता है कि 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज होता है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। ये कॉस थीटा होता है और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, दोनों किस में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट का सिस्टम भी आप लोग जानते हो, ASTC होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है इसका मतलब। तो इसमें हमारी वैल्यू आ रही है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो आ जाते हैं आगे इसमें, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस, अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब h, नीचे क्या लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ क्या यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं क्या, h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ये गणित की दुनिया में, मैथ्स की दुनिया में अपराध वाला काम हो जाएगा। तो क्राइम नहीं करना है हमको, कुछ और हम आगे यहाँ पे करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो लिमिट h टेंड टू 0, राइटिंग थोड़ी गंदी सी लग रही है। ठीक है, 1 माइनस कॉस क्यूब h, 1 माइनस कॉस क्यूब h, एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या एक होता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे मतलब इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस क्यूब h है तो a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो लेट लगा लो भाई, h टेंड टू 0, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h। नीचे क्या है 3 साइन स्क्वायर h है,
3 को ऐसे ही रखते हैं, बाकी साइन स्क्वायर एच को 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एच, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? जब इतना समझ में आया तो आगे करते हैं काम। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, नीचे 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एच 1 माइनस कॉस एच, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एच 1 माइनस कॉस एच, खत्म तो यहाँ पे फिर आगे लिखो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 3 1 प्लस कॉस एच। आहा क्या बात है, लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं सीधे हम, 1 प्लस 0 कॉस 0 प्लस कॉस 0 अपॉन में 3 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, इसका मतलब 1 प्लस 1 अपॉन में 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। यानी हमारे पास क्या हो गया, मेरे पास LHL जो आ गया वो 1/2 आ गया, LHL क्या हो गया 1/2 आ गया। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गई 1/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब पता चल गया तो हमको पता है कि जो लिमिट होती है वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होती है, और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू π/2 पे p है, तो यानी हमारे पास p की वैल्यू भी पता चल गई 1/2। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, p एंड q के बारे में पूछा था, तो p तो मेरे को पता चल गया, अब बचा जो q तो उसको भी देखते हैं कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप एक बार नोट कर लो, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं 1/2 बैठ पाएंगे, ठीक, ध्यान रखना है। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1/2 आ गया और p भी 1/2 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट, चलो लिमिट h टेंड टू 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि π/2 यहाँ पे जो है x से छोटा है, यानी x की वैल्यू बड़ी है π/2 पे, तो राइट हैंड लिमिट तो यहीं पे होगा। आगे q 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन में π-2 π/2 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात है। चलो आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया साइन π/2 साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चलो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 q 1 माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे कॉस h अपॉन में, इसको सॉल्व करो तो देखो आप यहाँ से पाई वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ना वो 4h² बचेगा। करके आप देख लेना 4h² ही बचेगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू यदि पुट करते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ गया नीचे तो काम तो हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस h को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस h को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 q, यहाँ पे 1 माइनस कॉस h के जगह पे अब हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन में 4h²। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, यदि होगी तो फिर से वीडियो को देखना। इसको मिटाता हूँ। अब देखो थोड़ा यहाँ पे कुछ काम करते हैं, Q को 2 को और 4 को बाहर लेते हैं। क्या करते हैं
क्यू को ले लिया, 2 को ले लिया, 4 को बाहर ले लिया, क्यू को 2 को 4 को बाहर ले लिया। जो बची हुई चीज़ है उसको लिखो, लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h स्क्वायर, साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बचेगा q/2 लिमिट साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h स्क्वायर। लिमिट क्या है हमारा, h टेंड टू 0। ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों को पता है, जब लिमिट चैप्टर आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो बताया गया होगा कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कुछ ऐसा ही हम इसको बनाना थे, कर देते हैं। q/2 लिमिट h टेंड टू 0, इसको थोड़ा ऐसे कर दो यार, साइन h/2 अपॉन h पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। आगे q/2 लिमिट h टेंड टू 0 साइन h/2 तो यहाँ पे है, नीचे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 इंटू h/2। बच्चा लोग अब देखो, यदि इस 2 को बाहर निकालते हो तो ये बाहर आके 4 बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो बाहर आके क्या बनेगा, 4 बनेगा। 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, q/8, 8 लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन h/2 अपॉन में h/2 का होल स्क्वायर। ए वाली क्वांटिटी हमारे पास पूरी क्या हो गई, 1 आ गया, यानी हमारे पास q/8 आ गया, जो राइट हैंड लिमिट है। q/8 आ गया, जो राइट हैंड लिमिट है। मुझे लग रहा है ये चीज़ आप समझ गए इतना। जब इतना समझ गए तो इसको एक बार नोट करो, फिर आगे q की वैल्यू फाइंड करते हैं। q की वैल्यू कैसे फाइंड होगी देखते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ यार। अब देखो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस था ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन की जो वैल्यू थी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारी p थी, तो p हमारा 1/2 था। RHL हमारा अभी निकला है क्या, q/8, LHL भी हमारा 1/2 था। इक्वेट कर देंगे, इक्वेट ही तो कर रहे हैं, तो q की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, q की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और p की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया। तो p और q की वैल्यू फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। तो ये था क्वेश्चन जो 2016 में आया था। ठीक है, फिर एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लेके आएंगे कल के लिए। तब तक आप देखो इसको, और 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आएगा।